इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी में हम डिस्कस कर रहे थे परक्विजिट्स का कुछ सहूलियात का। तो उसमें हमारे पास जो एक पॉइंट रह गया था वो ये है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से लोन मिल जाता है, लोन की फैसिलिटी, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। याद रखें, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हो। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट 10% से कम हो, तब आपने ट्रीटमेंट करना है, वरना ट्रीटमेंट नहीं करना। यानी आपको अगर अपने एम्प्लॉयर से, जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां से लोन मिल रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि लोन की अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, और दूसरा नंबर जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो आपको 10% से कम है, तो आपने ट्रीटमेंट करना है, वरना आपने ट्रीटमेंट नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है, एग्जाम्प्ट कर देना। ट्रीटमेंट क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लोन जो है वो 8 लाख रुपये है जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है, तो आप देखें सबसे पहली कंडीशन 10 लाख से, तो ये 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर यही लोन जो है वो 18 लाख हो जाता है, तो आपकी पहली कंडीशन पूरी हो रही है, 10 लाख से ज़्यादा है, और इंटरेस्ट रेट फिर हम देखते, और इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में 8% दिया होता तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? 8% और 10%, 2% का बेनिफिट हो रहा है। यानी मार्केट में बेंचमार्क रेट 10% है, आपका एम्प्लॉयर आपको 8% पे दे रहा है, तो 2% का डिफरेंस आपका बेनिफिट है। आप इस 18 लाख का 2% लेकर इनकम में ऐड कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। दोबारा सुने, 10% और 8% डिफरेंस है 2%, 2% डिफरेंस आप इस लोन का लेकर टैक्सेबल कर देंगे और इनकम में ऐड कर देंगे। अगर यही लोन आपको 7% पे मिल रहा होता तो 3% बेनिफिट होता, तो आप 3% लेकर इनकम में ऐड कर देते। अगर आपको ये 5% पे मिल रहा होता तो 5% बेनिफिट होता, आप 5% ऐड कर देते। अगर 6% पे मिल रहा होता तो 4% बेनिफिट होता, आप 4% ऐड कर देते। अगर यही लोन आपको 10% पे मिल रहा होता, तो ये देखें 10% से कम भी नहीं है, और दूसरा ये कि डिफरेंस भी कोई नहीं आ रहा, ज़ीरो, तो आप कुछ भी ऐड नहीं करते। यही इंटरेस्ट रेट अगर 11% हो जाता तो 10% से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है, कोई बेनिफिट नहीं है, आप कुछ ऐड नहीं करेंगे, आप इसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। और अगर कहीं लिखा हो इंटरेस्ट फ्री लोन, इसका मतलब है इंटरेस्ट फ्री, यानी आपका इंटरेस्ट फ्री ज़ीरो है, तो इसका मतलब है 0 और 10% का डिफरेंस 10%। तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन आप 10% लेकर लोन का इनकम में ऐड करेंगे और अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। यहाँ तक आपका इनकम फ्रॉम सैलरी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। इसका अगला लेक्चर जो इनकम फ्रॉम सैलरी के हवाले से है वो है प्रोविडेंट फंड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है। अगला लेक्चर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, पूरा कंप्लीट डिटेल थ्योरी के हवाले से भी और न्यूमेरिकल के हवाले से भी, उसको हम बड़ी डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन बताऊंगा। आपने उन क्वेश्चंस का इनकम फ्रॉम सैलरी तक का ट्रीटमेंट सबका कर लेना, ताकि आपकी पिछले तमाम लेक्चर्स की रिवीजन भी हो जाए, आपको पता लग जाए बेसिक सैलरी, उसमें बोनस, कमीशन, डीएनएस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ओवरसीज़ अलाउंस ऐड होते हैं तो सैलरी आ जाती है। सैलरी के बाद आप अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आप कन्वेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आप मेडिकल अलाउंस, मेडिकल का ट्रीटमेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशल एडिशनल अलाउंस का स्पेशल अलाउंस का ट्रीटमेंट करते हैं, यूटिलिटी अलाउंस का ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर आज हमने इनकम टैक्स में लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट पढ़ा, इसको करते हैं, और फिर प्रोविडेंट फंड। यहाँ तक आपने ये तमाम जो है ना वो प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी है अगले लेक्चर के बाद। तो प्रोविडेंट फंड का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ी तवज्जो से पढ़िएगा, सुनिएगा, और अगर कोई चीज़ उसमें पूछने वाली हो तो उसको फाइनल करके फ्रॉम स्टार्ट टू प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी से लेकर अब तक जितना भी हमने पढ़ा होगा प्रोविडेंट फंड तक, उसमें आपने अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना, ताकि प्रैक्टिस करते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए।